बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इरादा है कुछ मुख्तसर सुन्नतें बयान करने का, दर्स छोटा हो जाए। कुछ आप लोगों से भी लग रहा है कि आप लोगों की कुछ छुट्टी की नीयत थी, इसलिए अफराद थोड़े ही हैं। दिल में मेरे भी आया था वैसे की नीयत मेरे दिल में आई थी कि छुट्टी कर लें आज। फिर मैंने कहा मैंने इतला दी हुई नहीं है पहले, तो बिला वजह छुट्टी नहीं करनी चाहिए, तो मैंने कहा हाज़िरी दे देते हैं। इंशाल्लाह फिर कल परसों तरसों छुट्टी होगी, हफ्ते से दर्स होगा। तो आज मुख्तसर बस कुछ कर लेते हैं ताकि नागा ना हो। असल में जो हमारा दर्स शुरू होना है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। अगर वो आज शुरू करते तो वो पूरा होना नहीं था, वो दरमियान में किस्सा दरमियान में रह जाता। तो इकट्ठे शुरू करेंगे तो फिर तसलसल से चलता रहेगा, वो ज़रा आसान रहेगा। ईद के दिन 13 सुन्नतें होती हैं, बस वो सुन्नतें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, शरीयत के मुताबिक अपनी आरैश करना, अपनी ज़ेब व ज़ीनत करना। इंसान जितना अपने आप को बना संवार सके शरई हुदूद के अंदर, ये ख़ुद एक सुन्नत है। तो कल इस पर हमने अमल करना है। सारी सुन्नतें बराए अमल हैं, हम नियत करें कि हम इन पर अमल करेंगे। नंबर 1, अब शरीयत के मुताबिक अपनी आरैश करना। नंबर 2, गुस्ल करना। शरीयत के मुताबिक आरैश से मुराद हर ऐसा काम ज़ेब व ज़ीनत का जिसको शरीयत रोके ना। बालों की कटिंग शरीयत के मुताबिक हो, और खुशबू वगैरह लगाना शरीयत के मुताबिक हो। खुशबू लगाना शरीयत के मुताबिक हो का मतलब क्या है? मर्दों के लिए तो कोई ऐसे ख़ास अहकाम नहीं है जी। अच्छा, सीधी कर लेते। तो औरतों के लिए है। मर्दों के लिए ना हमारे यहाँ मशहूर है कि परफ्यूम लगाना जायज़ नहीं है, अल्कोहल जिसमें होता है, और इत्र लगाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। जो हमारे यहाँ परफ्यूम होते हैं, अगरचे वो फ्री फ्राम अल्कोहल ना भी हों, अल्कोहलिक परफ्यूम्स भी जायज़ होते हैं, उनमें शराब नहीं होती। वो मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहू ने उसकी मुफस्सल तहकीक लिखी है कि हमारे अल्कोहल वाले परफ्यूम भी जायज़ हैं। हाँ, इत्र लगाना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई परफ्यूम भी बनियत खुशबू लगाता है तो उसको भी सुन्नत अदा हो जाएगी। अलबत्ता औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो अपनी आरैश में खुशबू ऐसी ना लगाएं जिनकी खुशबू मर्दों तक जाए। यानी अपने घर में औरत खड़ी है, शोहर है, भाई है, वालिद है, और कोई दूसरा मर्द नहीं है, तो कोई हर्ज की बात नहीं, लगा सकती है, लेकिन खुशबू लगाकर बाहर नहीं जा सकती जिसकी खुशबू मर्दों तक जाए। इसमें हदीस में इस चीज़ से मना किया गया है। ऐसी औरतों की आरैश में उनके ये बाल हैं, ये बाल बाद औरतें बिल्कुल बारीक करवा लेती हैं, ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी औरत के ये बाल बहुत मोटे हैं और वो इतना बारीक करवाना चाहती है कि जितनी आम औरतों के होते हैं, रूटीन में जैसे बाल होते हैं, इतना बारीक तो करवा सकती है, लेकिन पहले ही उसके रूटीन के मुताबिक हैं, फिर उनको वो और बारीक कर रही है, तो ये शरअन जायज़ नहीं है। इसी तरह अबरू के दरमियान ये जो जगह है, यहाँ अमूमन बाल नहीं होते। अगर किसी औरत के इस जगह बाल हैं या किसी मर्द के बाल हैं, वो उनको साफ़ करा लेता है तो ये जायज़ है, इसलिए कि इसने ऐसा काम किया है जो शरीयत, जो फितरत के मुताबिक है, कि फितरतन आम तौर पर यहाँ बाल नहीं होते। तो कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता जो गैर शरई हो अपनी ज़ेबैश में, आरैश में, अपनी ज़ेब व ज़ीनत में। ये पहली सुन्नत होगी कि शरीयत के मुताबिक अपनी आरैश करना। दूसरी, गुस्ल करना। गुस्ल तो हमने करना ही है, क्योंकि ईद का दिन है, सब लोग नहाते हैं, लेकिन सुन्नत की नियत से नहाना है तो हमारे नहाने में और उस आदमी के नहाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा जो बग़ैर सुन्नत के नहाया है। यानी एक आदमी वैसे ही नहाया है, उसको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। एक आदमी ने नहाते हुए नियत कर ली भाई नहाना सुन्नत है, मैं इसलिए नहा रहा हूँ, उसको सवाब मिलेगा। तीसरा, मिसवाक करना। पेस्ट भी कर लें लेकिन मिसवाक भी कर लें। मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था, हम सब की जेबों में मिसवाक होना चाहिए। आखिरी दर्जा ये है कि जहाँ हमारा पेस्ट बुरश होता है वहाँ मिसवाक होना चाहिए। घर में मिसवाक ज़रूर होना चाहिए, मिसवाक करना सुन्नत है। चौथा, जितने कपड़े आपके पास मौजूद हैं उनमें से जो सबसे उम्दा कपड़े हैं वो पहनना। नया सूट सिलवाना ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो कपड़े मौजूद हैं उनमें सबसे अच्छा जो सूट है वो पहन लें। बाज़ दफ़ा गुंजाइश होती है नया सूट की, तो नया सूट ही ले लें, और अगर नया सूट नहीं लिया, पिछले सूटों में से उम्दा सूट पहन लिया, तो सुन्नत अदा हो गई। पाँचवा,
खुशबू लगाना, और उसकी तशरीह मैंने कुछ अर्ज़ कर दी। छठा, सुबह को बहुत जल्द उठना, कम अज़ कम आदमी इतना जल्दी उठ जाए कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले। ये नहीं हो सकता, कम अज़ कम आखिरी दर्जे में फ़जर की नमाज़ बाजमात तो पढ़ ले। और सातवां, ईदगाह में बहुत जल्द जाना, जितना जल्दी जाएंगे उतना ज़्यादा सवाब है। हमारे यहाँ तो 6:30 होते हैं तो लोग घड़ी में देख रहे होते हैं अभी 5 मिनट रहते हैं ऐसा नहीं करना भी। इंशाअल्लाह 5:45 या 5:45 के करीब बयान शुरू हो जाएगा और 6:30 इंशाअल्लाह नमाज़ खड़ी होगी, तो जल्दी तशरीफ़ लें। आगे ईद उल फित्र से मुतल्लिक़ है। ईद उल अज़हा में ये कि नमाज ईद के बाद अपनी कुर्बानी के गोश्त में से खाना मुस्तहब है। नमाज ईद पढ़ कर आएँ, कुर्बानी का गोश्त जो आपका पकेगा उसमें से खाएँ, और अगर गोश्त ही पके असर को तो फिर उससे पहले कुछ खा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो बाद दफ़ा जानवर का हिस्सा होता है, तो जानवर की हड्डियाँ वड्डियाँ बनते बनते असर हो जाती है, फिर शाम को घरों में झगड़े हो रहे थे, अभी तक गोश्त नहीं पकाया, अभी तक गोश्त नहीं पकाया। तो बेहतर तो यही है कि ईद के बाद आदमी अपने जानवर का गोश्त खाए, लेकिन नहीं खा सका तो कुछ और खा ले। आगे है ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना, और आगे है एक रास्ते से ईदगाह में जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, ये भी आसान है। ईदगाह जाते हुए रास्ते में अल्लाह अकबर ये पढ़ते हो जाना, ये है। ये दुआ याद तो की हुई है, ईदगाह में जिस रास्ते से जाएंगे वापसी उस रास्ते से ना हो। मसलन इस रास्ते से एक आदमी आया है तो वापसी किसी और रास्ते से चला जाए, वो ये सुन्नत है। अगर उसी रास्ते से चला जाए तो जायज़ है, लेकिन सुन्नत नहीं है। जैसे सड़कें गई इधर से आ रही, इधर से चला गया ना, ये एक ही रास्ता है जो ईदगाह से जैसे मैं आऊँगा इधर से, मुझे चाहिए कि मैं वापसी पे फिर इधर से जाऊँ, तो अल्लाह करे याद रहे कल ईदगाह में जाते और रास्ते में अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए आना और ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए जाना। इन्होंने जाते हुए का लिखा, ईदगाह में जाते हुए पढ़ना। सवारी के बगैर पैदल ईदगाह में जाना, अगर किसी का घर करीब है तो कोशिश करे वो पैदल है, क्योंकि सुन्नत पैदल आना है। अगर आगे ये जो बात है कि ईद नमाज के बाद आदमी अपनी कुर्बानी के जानवर में से खाए, उस वक्त तक कुछ ना खाए जब तक अपना जानवर का गोश्त ना आए, इसका मतलब रोज़ा नहीं है। बाद लोग इसको रोज़ा समझते हैं, ये कोई रोज़ा नहीं है, ये वैसे हुक्म है कि आदमी हो सके तो अपने जानवर में से खाए। अगर उसने उसमें से नहीं खाया तो भी कोई हर्ज नहीं, और अगर उसने खाया है उसमें से और उससे पहले कुछ नहीं खाया तो ये नहीं कि उस इतनी देर रोज़ा रखा है, रोज़ा नहीं हो। 3 दिन कोई रोज़ा नहीं है, कल 10, 11, 12 इससे मना किया गया रोज़ा रखने से, बल्कि 4 दिन, अगला 13 तारीख़ भी आपने फरमाया अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, बच्चे तो नहीं बैठे हुए व बियालिन, हदीस में आता है आपने फरमाया ये 3 दिन खाने के पीने के, और आप सब समझ गए होंगे आपने फरमाया ये इसके दिन हैं, ये हदीस है बाकायदा, तो इसलिए इन दिनों में रोज़ा रखने की इजाज़त ही नहीं है। तो ये 3 दिन अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है। आगे ये है कि इस दिन सुबह फ़जर की नमाज के बाद इशराक नहीं पढ़नी, ये भी एक सहूलत है। फ़जर की नमाज के बाद इशराक की नमाज नहीं है, घर चले जाएं, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इशराक नहीं पढ़ी थी। ईद नमाज़ पढ़ें, ईद नमाज के बाद फिर घर जाकर आपने 2 नफल पढ़े हैं, वो इशराक के नहीं थे, वैसे थे। तो कोई आदमी अगर कल इशराक पढ़ना चाहे तो इशराक न पढ़े, वो ईद नमाज पढ़ने के बाद घर जाकर अपने नफल पढ़ सकता है, सिर्फ़ कल। अब बाकी जो अगले दिन हैं उनमें वो इशराक वगैरह पढ़ेगा। और इसके अलावा ईद के दिनों में कोशिश करना चाहिए घर में आदमी अपनी हिम्मत के बकदर बाल बच्चों पे अच्छा खर्च करे और खिलाने पिलाने में थोड़ी वसअत करे, और उसके अलावा घर में कोई अच्छा खुशी का इंतज़ाम करे, जैसे कोई केक मंगवा लिया, सब घर वाले बैठ गए और कोई नातें लगा दी, क्योंकि सहाबा के ज़माने में भी ईद बाकायदा मनाई जाती थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत आयशा आकर खड़ी हो गई। ईद वाले दिन हबशी लोग मस्जिद नबवी में नेज़ाबाजी से खेल रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने उनको रोका नहीं, ये किन कामों में लगे हुए हो, ईद का दिन था, वो खेल रहे थे। पीछे से आई हज़रत आयशा और उन्होंने अपना रुखसार हजूर के उसार के साथ रख लिया, उन्होंने जी भर कर देखा उनको, उनके खेल को, और फिर जब वो थक गई तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अब ठीक है, उन्होंने कहा जी बस काफ़ी हो गया, फिर वो चली गए।
लिहाजा अच्छी बात है क्योंकि आदमी खेल कूद में भी मशगूल हो जाए। तो हमारी तो उम्र नहीं रही, लेकिन खेल कूद देखा तो जा सकता है, बशर्ते कि शरई हो, गैर शरई ना हो। और ऐसे ही कोई आदमी नातें सुन लेता है, कोई अच्छा प्रोग्राम सुन लेता है अपने दिल बहलाने के लिए, कोई हर्ज नहीं। इस दौरान उलमा से गुजारिश है वो किताबें लेकर पढ़ना ना शुरू कर दें, भाई आज का दिन मैंने पढ़ना है। और कारोबारियों से गुजारिश है कि मेहरबानी करें घर में वो बिज़नेस ना शुरू कर दें कि चलो दुकान तो बंद है, यहीं से आर्डर कबूल करते रहें, इधर ही आर्डर देते रहें। कोई दिन ईद का भी मना लेना चाहिए, बहुत पैसा कमा लिया है, पढ़ने वालों ने बहुत पढ़ लिया है, बहुत कुछ हो गया, कल का दिन सब कुछ बंद करके बाल बच्चों के साथ अपना ईद मनानी है। हज़रत उमर फरमाया करते थे इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन, हर कौम की ईद होती है, हमारी ये ईद है, तो ईद का दिन ईद ही मनानी चाहिए। तो इसकी कोशिश फरमाएंगे ना जी सारे, गरीबों को ज़रूर गोश्त देना चाहिए। हाँ ये भाई बात ज़रूरी थी, हमारे कुर्ब व जीवार में, हमारे ख़ास तौर पर पड़ोस में जितने गरीब रहते हैं, जैसे ही घर में जानवर का गोश्त पहुँचे, अल्लाह अकबर मैं कहूँ क्या हुआ, गोश्त के नाम पर आ गया। जैसे कुर्बानी का ये किसी दिन या मुझे शहीद करेगा या ख़ुद शहीद होगा, ये कुछ तो मेरे कुछ कुछ हो चुका है। तो ईद के दिन जो गरीब लोग हैं उनके घर भी गोश्त ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि हमारे हमसाए और पड़ोस में गरीब आदमी रहता और उस तक गोश्त ही ना पहुंचाओ। जैसे ही घर में गोश्त आए तो अपना गोश्त पकाने से पहले उसमें से हिस्सा निकाल कर गरीब के घर पहुंचा दें। और हल्का हल्का गोश्त नहीं पहुंचाना, जो अच्छा अच्छा हो वो पहुंचाना है। जब अल्लाह के नाम पर देना है तो फिर अच्छा देना है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए।